विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर भेदभाव बना रहना चाहिए, लेकिन इनको यूजीसी रेगुलेशन एक्ट से दिक्कत है। इसका साफ मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको हम्म। डर इसलिए है क्योंकि आप करते हैं, और यह सच्चाई भी है। यूजीसी के मुद्दे पर मेरे साथ संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम सुधा जी जुड़े हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ना तो झुकने के मूड में है, ना ही सरकार झुकने के मूड में है, और अब साफ हो गया है कि बहुजनों के ऊपर अब अत्याचार होगा, इनके साथ अत्याचार होगा। नहीं तो जो सरकार का जो पूरा जो अप्रोच है, वो हाँ। अप्रोच था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। हाँ। सरकार ने प्रो ओबीसी अपना चेहरा भी दिखा दिया, और जो हाँ। है ये एक्ट जो है कमजोर भी हो गया। वो हाँ। इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को पता था कोर्ट में जाएगी, और सोलिसिटर जनरल जो सरकार का पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट हाँ। में कितनी मजबूती से रखा गया, किसने रखा। तो हम्म। सरकार इस मामले को लेकर वैसे भी गंभीर नहीं थी, और हम्म। अगर चाहती सरकार अपना पक्ष रख सकती थी कि यह हम्म। कानून है, सरकार का कानून है, इसमें आपका हम्म। हस्तक्षेप जो है नहीं चलेगा। अब हाँ। देखिए, इसमें एक ये मसला भी है कि अब जनता के मुद्दे पर कानून सरकार बनाएगी, कानून क्या होगा, कैसे होगा, जनता हम्म। के लिए जो पॉलिसी है वो तो हम्म। सरकार तय करेगी ना, वो सुप्रीम जी। कोर्ट थोड़ा ही तय करेगी। हम्म। तो यह सरकार खुद ही चाहती थी, सरकार को पता था, चाहे दलित हम्म। पिछड़ा का कोई भी मामला हो, इस मामले में जो है लोग जो है चले ही जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और हम लोग हाँ। जानते हैं कि देश में जो न्यायालय का जो रुख है वो प्रो जो है सवर्ण होता है, क्योंकि हमारे लोग वहां है नहीं, हमारा जज है नहीं ढंग का, हम्म। हमारा वकील तक नहीं है, तो जज की बात तो दूर की बात। हम्म। तो सरकार को पता था ये होगा, सरकार ने पूरी प्लानिंग के साथ ये हाँ। करके इसको पेंडिंग में ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। हम्म। लेकिन आप एक चीज और देखिए इसके बहाने नवीन, कि हाँ। जो है लगातार जो है सरकार के जो फैसले हैं वो एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ, जब सरकार को फैसला हम्म। देना होता है, कोर्ट को फैसला देना होता है, कोर्ट कितना एक्टिव हो जाती है, एकदम हाँ। आनन फानन में तुरंत रोक लगना है। ये लगता है हम लोगों को पहले से पता रहता है, हम लोग तो ट्वीट भी हम्म। करते रहते हैं कि हम लोगों को पता है क्या होगा फैसला, हाँ। और यही हम्म। होना रहता है। इसलिए भी हम लोग लगातार कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ भी हम लोग इसीलिए लड़ाई लड़ते हैं कि जो है वहां बेईमानी होती है और हम लोगों के फेवर में काम होता नहीं है। लेकिन अब क्या है कि अब चूंकि जो मनुवादी हम्म। फोर्सेस हैं वो आज की तारीख में हावी हैं, हम्म। सरकार में है, सत्ता में हम्म। है, और सब हाँ। लोग जानते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हम्म। राज सत्ता जो है वो संचालित, न्यायपालिका जो है राज सत्ता से संचालित होती है। यह बात हम्म। पूरी, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो हम्म। न्यायपालिका राज सत्ता संचालित होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो न्यायपालिका का यह जो हम्म। आया है इस मामले में, जो भी वर्डिक्ट आया है, उस हम्म। गाइडलाइन डायरेक्शन आया है, उसमें सरकार का जो है हामी नहीं होगा। सरकार की हम्म। हामी के बिना जो है जुडिशियरी का खास तौर पे इस तरह पॉलिसी के मामले में डिसीजन नहीं आता है। तो ये हम हम्म। लोग समझते हैं। अब लेकिन क्या है कि एससी एसटी ओबीसी को आज तक कुछ थाली में परोस के तो मिला नहीं। हम्म। इतिहास गवाह है कि हम लोगों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के लिए भी लड़ना पड़ा है। हम्म। इतिहास गवाह है इस बात का कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी स्कूल में नहीं बैठने दिया गया। इतिहास गवाह है इस बात का कि माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर हम्म। फेंका गया। तो इतिहास गवाह है कि हम बिल्कुल। लोगों ने एससी एट्रोसिटीज एक्ट को भी बचाने के लिए हमारे बड़ी। बच्चों ने हाँ। कुर्बानी दी, और मैं हम आपको लोगों ने रोक रहा सब हूँ। कुछ लड़के हासिल किया है। हाँ। तो ये जो हम्म। यूजीसी रेगुलेशन है, इसके लिए हाँ। भी हम लोग लड़के हासिल करेंगे, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए तो पहले से था। अब ओबीसी हम्म। को ऐड किया है, उससे दिक्कत आई है। हम्म। तो अब देखते हैं, ओबीसी समाज का भी अवेयरनेस जो है देखना होगा। पूरे देश में जिस तरह से अभी लहर उठी है आज, अभी मैं झारखंड में हूँ, झारखंड में इस मसले पर आज जो है इस मसले पर कार्यक्रम रखा गया है ओबीसी हम्म। समाज के द्वारा। तो पूरे मसले पर मुझे लगता है, और देश भर से अलग अलग जगह में, तो मुझे हम्म। लगता है कि ओबीसी कम्युनिटी की तरफ से भी इस मामले हम्म। में अब थोड़ा अवेयरनेस दिख सकता है नवीन। बहुजनों में करंट है या नहीं है? क्योंकि करेंट लड़ाई तो जो है। अदालत से जो लड़ाई होगी, तो जाहिर सी बात है बहुजन समाज की लोगों को जीत नहीं मिलेगी। अब लड़ाई नहीं नहीं, सड़क से शुरू हो जानी चाहिए।
नहीं, करंट का ऐसा नहीं दिक्कत है, लेकिन क्या है कि समाज बहुत अवेयर नहीं है ना, समाज हाँ बहुत लिटरेट नहीं है। आप अभी हम लोग जो लोग एक्टिव हैं, सोशली हाँ एक्टिव हैं, जो थोड़ा इंटेलेक्चुअलिज्म में है, हाँ। तो हम लोगों को पता है। लेकिन अधिकांश ओबीसी दलितों को तो फिर भी बहुत कुछ पता है, हम्म और अधिकांश ओबीसी में आप जनरलाइज कर लीजिए तो उनको पता भी नहीं है। मैं ओबीसी समाज के लोगों के बीच बैठता हूं, उनको पता भी नहीं है कि उनके मुद्दे क्या, उनको पता नहीं है कि मंडल कमीशन क्या है, उनको पता नहीं है कि एक ही केस में मिश्रा को बेल मिल जाता है, यादव को जेल मिल जाता है, उनको पता ही नहीं। तो ये हम्म। जो पूरा जो ब्राह्मणिकल सिस्टम ने लोगों का जो माइंडसेट पर कब्जा किया हुआ है, वो अपने हक अधिकार की तरफ सोच भी नहीं पाते। अ, ये लड़ाई क्या है, अब सड़क पर लड़ी जाएगी तभी बहुजनों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बहुजनों की भागीदारी हिस्सेदारी कहीं नहीं है। अदालत हो या वाइस चांसलर हो, मतलब कहीं पर नहीं है बहुजन समाज के लोग। बिल्कुल। और नवीन, ये लड़ाई सड़क पर ही लड़ी जाएगी। हम लोगों हाँ। को कुछ भी जो है ऐसे हम्म। नहीं आसानी से मिल जाने वाला है। जैसे सवर्णों को जो है मिलता है विरासत हाँ में, तो हम हाँ। लोगों को विरासत में नहीं मिलता है। और हम्म वैसे भी जो है हक अधिकार कोई भीख खैरात में थोड़े मिलता है, मांगने से थोड़े हक अधिकार मिलता है। हक अधिकार के लिए तो लड़ना भिड़ना पड़ता है, थोड़ा धक्का मुक्की करना होता है। तो हम लोग करने के लिए अब तैयार भी हैं। अब वो जमाना गया कि आप कुछ भी आप बोल देते थे, कुछ भी कर देते थे, बर्दाश्त कर दिया जाता था। समाज हम्म का एक हिस्सा जो है अब प्रोएक्टिव हो चुका है। अब हर हम्म मुद्दे पर हम अपनी राय रखते हैं, हर मुद्दे पर लोगों को तैयार करते हैं। खासतौर पर हाँ। सोशल मीडिया की वजह से जो है हम्म हर हाथ में मोबाइल है, तो एक बड़े दायरे में हम पहुंच पा रहे हैं। तो हम्म इस मामले में नवीन, हम लोग लड़ेंगे ही। और मेरा संगठन ऑल इंडिया एससी एसटी ओबीसी संयुक्त मोर्चा, आज हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों से आज चर्चा भी है इस मसले पर। हम लोग भी हम्म राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले पर एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में। इस हम्म। मामले को, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद एक्टिव हो गए हैं। 11 तारीख को दल बल के साथ संसद भवन घेरने जा रहे हैं, जंतर मंतर के पास पहुंच रहे हैं। और कोई विकल्प नहीं है ना। यह जो मनुवादी व्यवस्था है, हम हाँ। लोगों के सामने मनुवादी व्यवस्था ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। आप हम्म इसी यूजीसी रेगुलेशन एक्ट की बात करिए, क्या कहता है यूजीसी रेगुलेशन एक्ट? क्या आप किसी के साथ कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो आपके हम्म खिलाफ कंप्लेन की जाएगी। तो इस हम्म बात से दिक्कत है भाई। आप अगर चोरी नहीं कर रहे हैं तो आपको पुलिस का डर क्यों लग रहा है? और हम्म एक तरह से इस तरह के कानून को खत्म करके यह व्यवस्था मान्यता दे रही है कि हाँ, तुम कास्ट के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करो, भेदभाव करो। और इनको मूल दिक्कत ओबीसी से क्यों दिक्कत है भाई? ओबीसी से जब, मैं तो यह नहीं समझता हूं, जब कर नहीं तो डर कैसा? जब तुम कर बिल्कुल। ही नहीं रहो तो डर क्यों रहो? इसका साफ मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। आपको हम्म डर इसलिए है क्योंकि आप करते हैं, और यह सच्चाई भी है। और जो भारत सरकार की रिपोर्ट है, द वायर में पब्लिश भी हुई थी कि जो है दलित उत्पीड़न के मामले बढ़े। आखिर हम्म भाई, और मैं तो यह कहता हूं कि यह कानून बनने में ही देर हुआ। तो हम्म बहुत देर हो गया। अगर यह कानून सही समय पे आ गया रहता तो रोहित वेमुला, पायल तडवी या मुथु कृष्णा जैसी घटनाएं नहीं होती इस देश में। अब पता नहीं कौन से वैसे लोग हैं। और एक चीज और है, जैसे अमेरिकी समाज में मैं बार बार यह कहता हूं कि ब्लैक की लड़ाई व्हाइट लड़ता है। हाँ। भारतीय समाज में आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि दलित आदिवासी पिछड़ों की लड़ाई सवर्ण समाज लड़ेगा। राष्ट्र की बात तो करेंगे, लेकिन एक मुकम्मल राष्ट्र कैसे बनेगा? आप राष्ट्र में रह नारे से कहीं देश बनता है क्या? कि नारे चार लगा दिए भारत माता की, जो देश बनता है? आपको देखना पड़ेगा कि इसी भारत भूमि पर समाज का एक तबका जो है तमाम तरह के दुख झेल रहा है। समाज की कुछ जातियां जो है इसी समाज में, वो सिर्फ फला जाति में पैदा हो गए इसलिए जो है उसके साथ छुआछूत होता है, भेदभाव होता है। आप सबको साथ लिए बिना आप कैसे जो है राष्ट्र का निर्माण करेंगे? और एक बहुत बड़े यूरोपियन राइटर कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण होता है जब राष्ट्र में रह रहे लोगों के बीच दर्द का रिश्ता बनता है।
तो आपके बिल्कुल। बीच दर्द का रिश्ता तो है नहीं। आप तो दूसरों को और कैसे दर्द मिले, आप दूसरों हाँ। के दर्द में खुशी महसूस करते हैं। और अगर हम्म। इस देश में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो हम्म। जाति कानून भी उसी के आधार पर बनेगा ना। आप हम्म। भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर और कानून खोज रहे हैं आर्थिक आधार पर, ये तो हम्म। सरासर बेईमानी है, ये तो नाइंसाफी है, ये तो नहीं चलेगा भाई। हम्म। इसलिए हम लोग इस कानून को लागू करवाने के लिए हम लोग लगातार जो है संगठन के लोगों से भी बात कर रहे हैं। और तमाम जितने भी एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के जो संगठन हैं सभी लोग एक्टिव होकर इस मुद्दे पर रायशुमारी कर रहे हैं। हम लोग एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। सीजीआई साहब जो हैं वो इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं, और सीजीआई साहब को अब ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है, जात के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, जाति के नाम पर लिंच किया जा रहा है, जात के नाम पर सीजीआई के ऊपर जूता फेंक दिया जाता है। सीजीआई साहब को एक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आखिर क्यों? तो उनकी जाति देखिए ना, जो भी वर्ण व्यवस्था में हाँ। जो ये कास्ट हायरार्की है, जिन जो हाँ। कास्ट प्रिविलेज्ड हैं, जो प्रिविलेज्ड हाँ। हैं, उनको हम्म। क्यों दिखाई देगा? जाके पाँव न फटे दिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। हाँ। तो जिन्होंने जाति का दर्द किताबों में जाति को समझा है, हम्म। देखा है, वो क्या समझेंगे? ये हम्म। लोग जो ये लोग जितना आरक्षण के खिलाफ और जो डिस्क्रिमिनेशन से बचाव हम्म। वाले एक्ट के खिलाफ जितनी ये बात करते हैं, उसका 10% ये जाति खत्म करने पर बात क्यों नहीं कर? जाति हम्म। खत्म क्यों नहीं करना? जाति बनाए रखना है, एससी एक्ट खत्म कर देना है। जाति हम्म। बनाए रखना है, विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर भेदभाव बना रहना चाहिए, लेकिन इनको यूजीसी रेगुलेशन एक्ट से दिक्कत है। पर जाति बना रहे, आरक्षण खत्म हो जाए। इनको जो है जाति को बचाए रखना है, क्योंकि कास्ट प्रिविलेज्ड है, ये जाति का इनको फायदा है। जाति की वजह से इनको धन मिलता है, जाति की वजह से इनको यश और सम्मान मिलता है। इसलिए जाति खत्म करने की बात नहीं करते। हम जो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, हम हम्म। जाति का दंश झेलते हैं, हम जाति का नुकसान झेलते हैं, जाति की वजह हम्म। से हमको परेशानी है, जाति की वजह से हम अपमान सहते हैं, तो हम जाति को खत्म करने की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जाति का दंश झेला, इसलिए बाबा हम्म। साहब डॉक्टर अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करते हैं, जाति सर्वनाश की बात करते हैं। और हम लोग जाति सर्वनाश की बात करते हैं, और यहाँ का सवर्ण तबका आरक्षण सर्वनाश की बात करता है। दोनों में हम्म। बुनियादी फर्क ये है। मुझे लगता है कि अगर सही मायने में कोई इस देश से प्यार करता होगा तो उसको आरक्षण से कभी दिक्कत नहीं हो। अगर हम्म। सही मायने में कोई इस देश से प्यार करेगा, देश से रहने वाले लोगों से प्यार करेगा, उसको यूजीसी रेगुलेशन एक्ट से भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप देश से प्यार करते नहीं है, देश आपके लिए नारा है, देश आपके लिए हुंकार भरो है, देश आपके लिए हिंदू मुस्लिम का जो है कंट्रोवर्सी है, देश हाँ। आपके लिए है ही नहीं कि देश कैसे बनेगा, तमाम जितने पीछे रह गए, गरीब रह गए, मजदूर रह गए, उनको कैसे समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, ये इनका आइडिया है ही नहीं। आइडिया ऑफ कंट्री ही गलत है इनका। एक बड़ी बात है, जेएनयू हो, डीयू हो, जामिया हो, मैं तीन बड़े विश्वविद्यालय के नाम ले रहा हूं। यहाँ पर सरकार के खिलाफ अगर हल्के फुल्के नारे भी लग जाते हैं, पुलिस सक्रिय होती है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, गिरफ्तार में कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, सालों साल तक जमानत नहीं होती। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नारा लगता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यूजीसी की छाती पर। कोई मुकदमा नहीं, कोई अरेस्टिंग नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई बहस नहीं। चल क्या रहा देश में? क्या कानून सिलेक्टिव लोगों के ऊपर ही काम कर रहा है? है तो ऐसा ही। हम लोगों ने देखा था कि यूजीसी का जब आंदोलन चल रहा था उस समय हम्म। कितने लोगों पर मुकदमे चले। हाँ। उमर खालिद को देखिए, बेल नहीं मिल रही है, जबकि आप उमर खालिद का वो भाषण देख लीजिए जिसमें कि जिसकी हाँ। वजह से उसकी अरेस्टिंग हुई है, वो भाषण पूरा आप सुनिए। उमर खालिद जेल में। तो इस देश में का जो अभी का जो सिस्टम है वो मनुस्मृति वाला सिस्टम है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उसके लिए अलग कानून है, सवर्णों के लिए अलग कानून है। अभी देश में यही सिस्टम चल रहा है। आपने देखा एक सारण का, बिहार का एक वीडियो था जो मोदी को तेली बता रहा है। इसके दो हम्म। पहलू हैं। चलिए पहला चलिए पहलू नितिन है भाई, कि
पहला पहलू है कि ओबीसी के, एससी एसटी के प्रिवेंशन के लिए कोई एक्ट आता है तो वो एक्ट इतना खतरनाक हो जाता है कि नरेंद्र मोदी विराट हिंदू से डायरेक्ट तेली बन जाते हैं। दूसरा पहलू ये है कि अगर ये एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी का माइनॉरिटी कोई मुसलमान ये बात कहा होता तो अब हाँ। तक वो जेल में सड़ रहा होता और हो सकता है सालों तक उसको बेल नहीं मिलती। तो हम्म। दोहरी कानून व्यवस्था तो है देश में। सवर्णों के लिए अलग कानून काम कर रहा है, ऐसा लगता है। सवर्णों के लिए अलग कानून काम कर रहा है और प्रशासन का रवैया तो कुल इसी तरह से। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जितने इनकाउंटर होते हैं अधिकांश किस जाति के लोग होते हैं, किस धर्म के हाँ। लोगों का पुलिस इनकाउंटर किया जा रहा है, जिनके हम्म। घर बुलडोजर से ढाए जा रहे हैं उनकी हाँ। जाति देखिए। तब मैं जो बात कह रहा हूं कि यह जो व्यवस्था है, यह हाँ। व्यवस्था दो तरह से काम कर रही है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और गरीबों पिछड़ों के लिए अलग और हाँ। सवर्णों के लिए अलग, ये मनुवादियों के लिए अलग व्यवस्था काम करती है। हाँ। तो लेकिन अब क्या कुछ होगा? बहुजन समाज क्या करे? बहुजन इस समाज चौराहे मामले पर में खड़ा इस है, मामले किस में तरफ जाए? बहुजन समाज में चिंगारी लग चुकी है। हम लोग सड़क पर संघर्ष करेंगे। यूजीसी एक्ट, जिस तरह हमने 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन किया था, इस एक्ट को बचाने के लिए भी हम लोग कमर कस चुके हैं। संवैधानिक तरीके से इस एक्ट को लाने और बचाने की लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए तैयार हैं नवीन। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता कह रही तो है, तमाम लोग जो कोई भी बहुजन जो समाज का खास नेता, तौर पे जो, हाँ, सुन लीजिए, जो एससी बहुजन एसटी समाज का ओबीसी नेता सब। उनके साथ नहीं है। बहुजन समाज का नेता अपना वोट बैंक देख रहा है। बहुजन समाज के नेता जो है कंफ्यूज हो चुके हैं। कोई शंकराचार्य के पैर धुलने के लिए बेताब है, कोई कुछ और करने के लिए बेताब है, जबकि वो जानते हैं मैं कि ब्राह्मण बनिया लाला कभी उनके पक्ष मतदान नहीं करेंगे। एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को तो समझना होगा और आपके चैनल के माध्यम से हम अपील भी करेंगे। देख लो जो हाँ। हिंदू बनते हो भाई, तुम कितने हाँ। हिंदू हो। जब तुम्हारे हक अधिकार की बात होती है तब तुम तेली हाँ। बना दिए जाते हो। हाँ। तो ये समझना पड़ेगा कितना हिंदू हो और खुद से पूछना पड़ेगा। और अपने हक अधिकार की लड़ाई हम्म। में कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा जाता। यह जो यूजीसी एक्ट बचाने का संघर्ष है, हाँ। या आत्मसम्मान बचाने का संघर्ष है, सब हाँ। लोगों को मिलकर संवैधानिक तरीके से, बिना जो है कानून का उल्लंघन किए, संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और सब लोग लड़ें, इस एक्ट को बचाएं। यह आत्मसम्मान से जुड़ा मसला है। 48 घंटे के अंदर सरकार झुक जाती है, नाको चने चबवा देते हैं ब्राह्मण समाज के लोग। और बहुजन समाज लंबे समय से संघर्ष करता आ रहा है। ताकत ज्यादा है उसके पास, जनसंख्या ज्यादा है बहुजन समाज के पास, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है सरकार का। बिल्कुल सच तो यही है, हकीकत तो यही है। क्योंकि बहुसंख्यक आबादी जो है, धर्म के चाशनी का रसगुल्ला खिलाया गया है बहुजन समाज को, तो आंखों से हाँ। वो धर्म का चश्मा ही नहीं उतर पा रहा है। तो फिर हाँ। लड़ाई कहां से लड़ेंगे। लेकिन अवेयरनेस आई है, लोग अवेयर हुए हैं, लड़ाई तो लड़ी जाएगी। हौसले से लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। अब ये जागेगा बहुजन समाज? कोई उम्मीद है जागने की? क्योंकि नहीं, अब जग तक तो रहा है सरकार को ऐसा। खत्म हो जाना अब चाहिए पहले था। वाली स्थिति नवीन नहीं रही, पहले वाली हाँ। स्थिति अब नहीं है। अब जो है ये सोशल मीडिया की वजह से बहुजन समाज जग रहा है, बहुत हद हाँ। तक जग रहा है। मैं आज एक्स पर देख रहा था कि पूरे देश भर में धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन इस मामले में शुरू हो गए हैं। अलग अलग विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं। मैं अभी धनबाद में हूँ, आज यहाँ मीटिंग है। तो सब जगह जो है लोग तैयार हो रहे हैं। थोड़ा वक्त तो लगता है लेकिन न्याय होगा। वक्त लगता है, न्याय होगा, उम्मीद है आपको अभी भी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।